नमस्कार दोस्तों, सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सीटेट परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, जहां से सवाल पक्का आता है। जरा अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। साल भर पढ़ाई की और सारा का सारा प्रेशर आ गया उस 1-3 घंटे के फाइनल एग्जाम पर। वो टेंशन, वो डर। क्या आपको लगता है कि वो एक अकेला पेपर किसी स्टूडेंट के पूरे साल की मेहनत और उसकी असली काबिलियत को सही सही बता सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए एक बेहतर, एक ज्यादा अच्छा तरीका लाया गया, जिसे हम कहते हैं सीसीई, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट के सीखने के पूरे सफर पर फोकस करती है। चलिए समझते हैं, यह है क्या। देखिए, सीसीई के नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। ये दो शब्दों से बना है, सतत और व्यापक। तो सबसे पहले इसके पहले हिस्से यानी सतत को पकड़ते हैं। सतत का मतलब है लगातार, बिना रुके। जी हाँ, सतत का सीधा सा मतलब है लगातार चलने वाला। ये कोई साल के आखिर में होने वाला कोई बड़ा सा इवेंट नहीं है। ये तो क्लासरूम में रोज होने वाली पढ़ाई लिखाई का ही एक हिस्सा है। मतलब जैसे जैसे सिखाया जा रहा है, वैसे वैसे साथ साथ मूल्यांकन भी चल रहा है। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये काम कैसे करता है। देखिए, पहला कदम है नियमितता। मतलब पूरे साल आप थोड़े थोड़े समय पर बच्चों को जांचते रहते हैं। फिर आता है निदान, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। आप ये पता लगाते हैं कि बच्चे को सीखने में दिक्कत कहाँ हो रही है। जब दिक्कत पता चल गई, तो आप बच्चे को फीडबैक देते हैं कि बेटा देखो, यहाँ पर सुधार करना है। और आखिर में जहाँ ज़रूरत लगती है, वहाँ आप उपचारात्मक शिक्षण मतलब एक्स्ट्रा हेल्प देते हैं। है ना सिंपल? तो सतत का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं सीसीई के दूसरे मजबूत पिलर पर, व्यापक। व्यापक का मतलब है बच्चे को हर पहलू से देखना, सिर्फ उसकी किताबों तक ही सीमित नहीं रहना। व्यापक का मतलब होता है बच्चे का 360 डिग्री विकास। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बच्चे के साइंस में कितने नंबर आए, हम ये भी देखेंगे कि वो खेल के मैदान में दूसरों के साथ मिलकर कैसे खेलता है, वो कोई कविता कितनी अच्छी सुनाता है, या क्लास में दूसरों की मदद करता है या नहीं। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। सीटेट में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। देखिए, विकास के दो एरिया हैं। एक है शैक्षिक, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आ गए जैसे मैथ्स, साइंस, और दूसरा है सहशैक्षिक, जिसमें बच्चे की लाइफ स्किल्स, उसकी सोच, खेलकूद, म्यूजिक, उसका पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। सीसीई कहता है कि ये दोनों ही बराबर के ज़रूरी हैं। एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दोनों का बैलेंस चाहिए। ठीक है, हमने सीसीई का मतलब तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका मिशन क्या है? चलिए देखते हैं कि यह पुरानी वाली एग्जाम सिस्टम की क्या क्या कमियां दूर करता है। सीसीई का सबसे बड़ा फायदा सीधे सीधे बच्चे को मिलता है। इसका पहला काम है बच्चों के मन से एग्जाम का डर और टेंशन खत्म करना। ये रट्टा मारने की आदत को छोड़कर समझकर सीखने पर जोर देता है। इसका असली मकसद बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट है। ये मूल्यांकन को एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि सीखने में मदद करने वाला एक साथी बनाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सीटेट में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। सीसीई को क्लास में लागू करने के लिए टीचर दो खास तरह के असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने कहा, यह स्लाइड सीटेट के लिए सबसे जरूरी है। रचनात्मक और योगात्मक आकलन। इसको एक आसान से उदाहरण से समझिए। जब कोई शेफ खाना बनाते बनाते सूप को चखकर देखता है कि नमक ठीक है या नहीं, तो यह है रचनात्मक आकलन। ये सीखने के लिए होता है और प्रक्रिया के दौरान होता है, ताकि सुधार किया जा सके। लेकिन जब वही सूप किसी कस्टमर के पास जाता है और वो खाकर बताता है कि ये अच्छा है या बुरा, तो ये है योगात्मक आकलन। ये सीखने का आकलन है जो प्रक्रिया के अंत में होता है, ताकि फैसला सुनाया जा सके। याद रहेगा ना? तो एक टीचर के तौर पर सीसीई करने के लिए आपके पास कई टूल्स होते हैं। आप बच्चों को सिर्फ देखकर, यानी उनका अवलोकन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। उनसे बात करके, मतलब मौखिक सवाल पूछकर, छोटे छोटे क्लास टेस्ट या क्विज लेकर, उन्हें कोई प्रोजेक्ट देकर, या उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करके, जो उनके पूरे साल के अच्छे कामों की एक फाइल होती है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, सीसीई में किताबी ज्ञान और बाकी स्किल्स दोनों आते हैं। दूसरा, रचनात्मक आकलन प्रक्रिया के दौरान होता है, सुधार के लिए। तीसरा, योगात्मक आकलन अंत में होता है, ग्रेड देने के लिए। चौथा, असली मकसद मार्क्स लाना नहीं, बच्चे का पूरा विकास करना है। और हाँ, एनसीएफ 2005 और हमारी नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी की बात करती हैं।
इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। सीसीई का मकसद एग्जाम का डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मूल्यांकन को एक ऐसा मददगार दोस्त बनाना है जो सीखने के सफर को और आसान और बेहतर बनाए। तो मेरे सभी भावी शिक्षकों, सीसीई आपके हाथ में एक ताकत है। एक ऐसी ताकत जिससे आप सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करेंगे, बल्कि आप आत्मविश्वासी, खुश और बेहतर इंसान तैयार करेंगे। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं, यह सिखाने का एक खूबसूरत नजरिया है।